या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सवाल और है, कहते हैं कि जी बिहार से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से सुन रहा हूँ। अगर रास्ते में कोई मस्जिद मिले और मस्जिद के अंदर इमाम सुन्नी है या नहीं, इसकी कोई निशानी ना हो, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? और इसी तरह बहुत सारे मुसलमान रास्ते में मिलते हैं तो उनको मिलते वक्त सलाम करें या नहीं, जबकि उनके अकीदे की हमको ख़बर नहीं होती। सबसे पहले तो ये कि नमाज जो है वो एक अज़ीम इबादत है और सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। तो ज़ाहिर यही है कि नमाज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लोग ये सोचते हैं कि वो कहीं भी पढ़ ली जाए, कहीं भी पढ़ ली जाए अदा हो जाएगी। इस तरह से नमाज़ पढ़ना गोया कि कोई एहसान अपने पे अपना उतार लेने के बराबर है कि कोई एहसान आपने कर दिया, नमाज़ पढ़ ली, कि नमाज ही तो है कहीं भी पढ़ लो। तो ये उन्हीं लोगों का नज़रिया होता है कि नमाज ही तो है कहीं भी पढ़ लो, कि जिनको गुड़ गोबर के अंदर कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। लिहाजा नमाज जो है वो एक अज़ीम इबादत है और ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इसके लिए इमाम का मुसलमान होना भी ज़रूरी है। तो अगर रास्ते में आप गुज़रते हैं, नमाज का टाइम होता है और कोई मस्जिद होती है और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपको पता नहीं चलती कि मस्जिद किसी बदमज़हब की है या सुन्नी की है, तो इसका एक तरीका सबसे आसान ये है कि वहाँ आप किसी से मालूम कर सकते हैं, यानी मस्जिद में किसी मुक्तदी से मालूम कर लें कि ये इमाम सुन्नी है, यानी साफ़ अल्फाजों में पूछ लें कि इमाम बरेलवी है या नहीं, या किस मसलक की ये मस्जिद है। बात ये है कि इमाम जो है वो सुन्नी होते हैं तो उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि वो बरकाती टोपी लगाते हैं, जिससे आपको जो है ना अलामत आपको आसानी से मालूम चल जाती है कि ये इमाम सुन्नी है। और बदमज़हब इमाम या मस्जिद या वहाँ के लोगों को देखने से ही मालूम चल जाता है कि ये मस्जिद जो है वो सुन्नी जमात की नहीं है, अहले सुन्नत की नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो मस्जिद जो रास्ते की है वो बदमज़हब की है, सुन्नी की नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में किसी बदमज़हब या बदअकीदा इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। फिर आपको जो है वो जमात ख़त्म होने के बाद अपनी या फिर जमात से अलग कहीं पीछे अपनी तन्हा नमाज़ पढ़नी चाहिए, रास्ते में हो या फिर अपने इलाके में हो या कहीं भी हो, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी बदमज़हब बदअकीदा किसी भी शख्स के पीछे, उठाई गिरे शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज वो चीज़ नहीं है। नमाज की अहमियत को समझना चाहिए और इसको ज़ाया होने की फ़िक्र भी करनी चाहिए। इसीलिए लोग जो नमाज़ों को बर्बाद करते हैं ये तसव्वुर करके कि कहीं भी नमाज़ पढ़ लो, नमाज ही तो पढ़नी है, तो ये लोग सिर्फ नमाज जैसी चीज़ को तो कहीं भी पढ़ लो बोलते हैं, लेकिन अपने घर की शादी ब्याह के अंदर रिश्ता लगाते वक्त पूरी तहकीक करते हैं कि लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का जुआरी तो नहीं है, लड़का कमाता तो है। वहाँ सारे मामले जो है बिल्कुल तहकीक करके एक एक पॉइंट उसको निकाल के तब जाके रिश्ता लगाते हैं, क्योंकि अपने घर की बहन बेटी का सवाल होता है। लेकिन जब नमाज जैसी अजीम इबादत का, खुदा की इबादत का सवाल होता है तो वहाँ पे इनकी अकल मारी जाती है। तो उसको कहीं भी पढ़ लो, किसी के पीछे भी पढ़ लो, चाहे कोई ख़ुद को नबी बताता हो, चाहे कोई नबी का गुस्ताख हो, चाहे कोई नबी को माज़अल्लाह मरा हुआ मानता हो, चाहे कोई नबी को अपने जैसा इंसान मानता हो, वो कैसा भी ख़बीज़ दिल रखता हो, ख़बीज़ अक़ीदे रखता हो, उसके बाद भी नमाज वो है कि कहीं भी पढ़ लो। तो ऐसे जाहिलों से भी दूर रहना चाहिए कि जो इस चीज़ का दर्स देते हैं कि नमाज़ कहीं भी पढ़ लो। नमाज हर जगह पढ़ने की चीज़ नहीं है। नमाज मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इमाम का मुसलमान होना भी फ़र्ज़ है। तो इसीलिए मुसलमानों की नमाज मुसलमान इमाम के पीछे ही हो सकती है, और जो कहीं भी पढ़ सकते हैं उनके कोई ईमान अकीदे की उनको अकल नहीं, सुन्नी नहीं है, तो फिर नमाज अपनी पढ़नी चाहिए। किसी भी शख्स के पीछे, उठाई गिरे शख्स के पीछे नमाज वो नहीं होगी। और रहा रास्ते में लोग मिलते हैं, तो अगर रास्ते में कोई इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन आपको मिलता है और उससे कोई ऐसी चीज़ आपकी अलामत साबित नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होती उसके बदअकीदगी आपके ऊपर, तो फिर उसको सलाम करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्योंकि रास्ते में मिलने वाले अक्सर जो है वो आवामुन नास में से होते हैं कि जिनको किसी चीज़ का इल्म ज़्यादा नहीं होता, सादा सूदा से मुसलमान होते हैं इस किस्म के। लेकिन जो इमाम होते हैं मस्जिदों में वो कोई आवाम नहीं होती और उनको सारे अकीदों का, अपनी किताबों का इल्म होता है, गुस्ताखियों का इल्म होता है, और जो है वो बहुत सारे शरीयत के जायज़ काम को वो शिर्क और हराम करार दे चुके होते हैं और इन चीज़ का इनको इल्म होता है। इसलिए हर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सफ़र पर हों तो अपनी पढ़ें, तन्हा पढ़ें। बेहतर ये है कि पूछ लें, पूछ लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इतना सस्ता कि मुसलमान ये कहता है यार छोड़ना, जिसके पीछे नमाज मिले मिल पढ़ लो, छोड़ यार, जिसका मुरीद होने का मौका मिले हो जा, जिसकी सोबत में बैठने का मिले बैठ जा। अपने को ये सब नहीं देखने का यार कौन क्या है, हमें तो जहां से जो मिलता है ले लेना।
यही बात आप कपड़ों में भी करते हैं क्या? यही बात आप जूते और चप्पल खरीदने में भी करते हैं? यही बात आप घी और गोश्त खरीदने में भी करते हैं? क्यों? क्यों हर दुकान से गोश्त नहीं लेते? क्यों हर दुकान से घी नहीं लेते? क्यों हर दुकान से जूते और चप्पल नहीं लेते? क्यों हर दुकान से कपड़े नहीं लेते? अरे जेब के चंद सिक्के जाते, चंद टके जाते हैं, तो तू 4 दुकान टटोल करके क्वालिटी ढूंढता है। नमाज के वक्त तू क्वालिटी क्यों नहीं ढूंढता? क्यों उस इमाम को तू तलाश नहीं करता जो इमाम की तहरीमा इधर वो अल्लाह अकबर कहे और तुझे रब्बे अकबर के जलवों में गुम कर दे? क्यों ऐसों के पीछे तू जो है वो फिर रहा है जिनकी खुद की नमाजों में अल्लाह और रसूल का ख्याल तो दूर की बात है, जिनकी खुद की नमाजों में दुनिया और दुनिया का ख्याल है। ऐसे इमामों के पीछे तू क्यों अपनी नमाजों को जाया कर रहा है? ऐसे लोगों के पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है मुसलमान? 100 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदने के 4 दुकान टटोलता है और ईमान के लिए सब चलता है, नमाज के लिए सब चलता है, शरीयत के लिए सब चलता है। इसका मतलब तेरे नजदीक 100 रुपए अहम है, अल्लाह का दीन अहम नहीं। जब तूने अल्लाह के दीन को अहम नहीं जाना तो अल्लाह ने तुझे बकरी से ज्यादा सस्ता कर दिया। जा, अब लोगों के जानवरों के नाम पर तेरी पिटाई होगी। क्यों? जानवर से तू सस्ता क्यों हो गया? क्योंकि तूने दीन को सस्ता समझा। जब तक मुसलमान दीन को सब कुछ समझता था उस वक्त मुसलमान कैसर और कसरा का ताजदार था। जब से मुसलमान ने दीन को सस्ता समझा, कुदरत ने उसको सस्ता कर दिया ना। अरे किसी का जानवर लेकर के जाना तो दूर की बात है, सिर्फ उन जानवरों के नाम पर पीटे जाते। क्यों? दीन को सस्ता